दोस्तों, एक बार फिर हम हाजिर हैं जम्मू कश्मीर की 10 बड़ी और अहम खबरों के साथ। आपका मेजबान मैं हूं विशाल आजम। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज यानी आबनाए हॉर्मुज से एलपीजी लेकर भारत का जहाज शिवालिक भारत पहुंचा। एलपीजी लेकर मुंद्रा पोर्ट पहुंचा शिवालिक जहाज। गुजरात के मुंद्रा पोर्ट पहुंच चुका है और शिवालिक जहाज कतर से एलपीजी लेकर मुंद्रा पोर्ट पहुंचा है। शिवालिक जहाज 44,000 मेट्रिक टन एलपीजी लेकर पहुंचा है ये जहाज। जाहिर है इससे भारत के लिए बहुत राहत की बात है और ईरान ने भारत के जहाज को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने दिया है। मुंद्रा से पाइपलाइन से आईओसीएल प्लांट पहुंचेगी गैस। अब इससे क्या होगा कि भारत में जो इस गैस की जो किल्लत है उसमें जाहिर सी बात है थोड़ी आसानी होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छी खबर, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकला भारत का पहला एलपीजी भरा हुआ जहाज है वो मुंद्रा पोर्ट पे अभी पहुंच चुका है। मैं आपको सीधी तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। ये जो आप तस्वीरों में देख रहे हो ये शिवालिक जहाज जो पूरा एलपीजी भर के यहाँ पे मुंद्रा बंदरगाह पे पहुंच चुका है। जम्मू कश्मीर के नागरिक आपूर्ति मंत्री सतीश शर्मा ने कहा है कि एलपीजी और तेल आपूर्ति की स्थिति, इस जो हालत है उस पर सरकार नजर बनाए हुए है और सरकार जम्मू कश्मीर में एलपीजी यानी रसोई गैस यानी लिक्विड पेट्रोलियम गैस और तेल की जो सप्लाई है उसे यकीनी बनाने के लिए पुरअज़्म है। मंत्री यानी वजीर सतीश शर्मा ने कहा है कि हमारे पास जिला सतह पर 20 टीमें हैं जो हालात पर नजर रख रही हैं। देना चाहता हूँ सारे पुराने ऑयल केरोसिन ऑयल डीलर्स को, उनको हम फिर से वो करेंगे। होटल इंडस्ट्री को ज़रूरत है इस चीज़ की। 70% होटल इंडस्ट्री को अभी तक हमने दिया। फिर PSUs को हम साथ रखेंगे। ये सारी चीज़ें करेंगे एंड वी हैव टू एंश्योर दैट अंटिल दिस क्राइसिस इज अवर्टेड, let us assume, as Honorable CM Saab said, that it might go longer. This crisis may go longer, like for a couple of weeks. उसके लिए भी हमें युद्ध स्तर पर तैयारी करनी है and we are totally prepared for that. अभी खबर अखनूर से। अखनूर में एक बस पलट गई, वहां एक हादसा पेश आया। जो शुरुआती जानकारी मिली थी उसके मुताबिक 2 लोगों की मौत हो गई थी, 30 लोग घायल थे। शुरुआती जानकारी के मुताबिक आपको जानकारी दे रहे हैं और इन जख्मियों में 7 की हालत नाजुक बनी हुई थी। हो सकता है कि इसमें कुछ और आदाद शुमार जो है वो कुछ अभी तब्दील हो चुके हों। बहरहाल ये अखनूर में एक बस हादसा पेश आया और जम्मू के मेडिकल कॉलेज इन्हें तमाम जख्मियों को रेफर किया गया। जम्मू से अखनूर के कोटगढ़ी गांव जा रही बस हाईवे पर पलट गई थी। तो ये एक हादसे की खबर थी जो आपको देना हमने जरूरी समझा। लेह में एपेक्स और केडीए ने 4 नुकाती एजेंडे की मांग को लेकर पुरअमन एहतजाजी मुजाहरा किया। इस एजेंडे में मुकम्मल रियासत का दर्जा, 6ठे शेड्यूल में शामिल किया जाना, रोजगार और तहजीबी और सकाफती तहफ़्फ़ुज़ की मुतालबात शामिल है। मुजाहरे के दौरान एपेक्स और केडीए के लीडरान ने सरकार से बातचीत के लिए बुलाने की मांग की है और हम गवर्नमेंट से ये चाहते हैं कि जल्दी टॉक्स के लिए बुलाएं और हमारे मुद्दों के ऊपर बात हो। और लद्दाख के जो इतने सालों से जो डिमांड चल रहा है, तो ये जुलूस तो हमको ग्रामीण एडमिशन की तरफ से, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से अभी तक कोई परमिशन नहीं मिला। नहीं तो हम अपनी डिमांड, अपनी मांग के सिलसिले में जारी ये चीज़ रखना था, लेकिन उस हादसे की वजह से अभी तक ये जो है हमें यानी ये सक्सेसफुल नहीं हुआ। केडीए और एपेक्स बॉडी की ओर से लद्दाख बंद के ये जो अपील थी उसके बाद साको सब डिवीजन पूरी तरह से बंद रहा। सुबह से ही सभी दुकानें और जितने भी तजारती मराकज़ हैं वो बंद देखे गए, जिससे आम जिंदगी पर इससे काफ़ी असर पड़ा। इस दौरान जो पब्लिक प्रॉपर्टीज़ है, पब्लिक प्लेसेस है और जो निजी वाहन हैं, प्राइवेट गाड़ियां हैं, उन्हें भी उनकी भी सड़कों पर उनकी नकलो हरकत जो है वो काफ़ी कम देखी गई। यानी बिल्कुल आप कह सकते हैं कि इस बंद का पूरा असर हुआ और कामयाब रहा ये बंद। जम्मू कश्मीर के दीगर हिस्सों की ही तरह पुंछ में NHM नेशनल रूरल हेल्थ मिशन में तैनात स्टाफ मेंबर्स ने अपनी मांगों को लेकर 1 रोज का पेन डाउन काम छोड़ो हड़ताल किया और इस मौके पर नगर मुकीम राजा सुखदेव सिंह जिला अस्पताल में NHM स्टाफ मेंबर्स ने यूनियन के जिला अध्यक्ष आफ्ताब अहमद की क़यादत में एहतजाज किया, मुजाहरा किया और इस बार ईद के पहले तनख्वाह जारी करने और साथ ही साथ मल्टीपर्पज स्टाफ मेंबर्स का वेतन बढ़ाने और सभी NHM स्टाफ मेंबर्स को मुस्तकिल करने की मांग की। हमारे मैक्सिमम जो स्टाफ है रेंट पे भी रह रहा है, ठीक है। हमारे जो भी है सैलरी वगैरह कभी 1 महीना आती है, कभी आती ही नहीं है, 2-2, 3-3 महीने नहीं आती है। हम ये बोलते हैं कि इस टाइम देखो हमारे जो पूरा हॉस्पिटल है मैक्सिमम जो स्टाफ है वो हमारा NRHM का है,
तो मैं चाहती हूँ कि हमारी कम से कम सैलरी जो है टाइम पे आया करे। पैसे तो कब गवर्नमेंट ने रिलीज किए, बट हम एम्प्लॉयज़ के अकाउंट में कब आने हैं। तो हमारी ये रिक्वेस्ट रहेगी कि कोई भी हायर अथॉरिटी से कोई ऐसी डायरेक्शन की तरफ आ जाए कि बिफोर जो ईद है उससे पहले लोगों के अकाउंट में सैलरी आ जानी चाहिए। जम्मू कश्मीर के डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी ने राजौरी के नौशहरा में अलग अलग शोबों के अफसरान की मीटिंग ली, जिसमें उन्होंने नौशहरा निर्वाचन क्षेत्र में डेवलपमेंट के कामों का रिव्यू लिया और जो कुछ काम रुके पड़े थे उन्हें वक्त पर पूरा करने के अहकाम जारी किए। डिप्टी सीएम ने कहा कि शोबों के आपसी तेलमेल न आपसी जो तालमेल है, यानी आपस में एक दूसरे से कोऑर्डिनेशन है, उसके ना होने की वजह से कुछ काम रुके पड़े थे, जिनको जल्द ही पूरा करने के अहकाम जारी कर दिए हैं और वो जल्द पूरे होंगे। सारी एक ज्वाइंट मीटिंग थी, क्योंकि ये कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कोई इश्यूज थे जो आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं थी, जिसके कारण काफ़ी सारे प्रोजेक्ट हमारे डिले हो रहे थे। तो उसी सिलसिले में काफ़ी सारी चीज़ें थी जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में रुक रही थी और मैं खुद देखना चाहता कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में क्या क्या प्रॉब्लम आ रही हैं। तो लिहाजा ऑफिसरान्स ने आपस में डिस्कशन की है और जो भी डिस्कशन हुई है नतीजे अच्छे निकले हैं और उम्मीद यही करेंगे कि चाहे वो BRO के प्रोजेक्ट हैं, चाहे वो PWD के हैं, चाहे वो PMGSY के हैं, वो अंदर इस कारण नहीं रुकेंगे कि लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन के। अब ये कोऑर्डिनेट करेंगे। ADC साहब साथ थे, ADC साहब ने भी खुद ये अपनी इनकी 15 दिनों बाद इनकी गवर्नमेंट जो इश्यूज होंगे उस पर मीटिंग लेंगे इन सारे डिपार्टमेंट के। लोकसभा के पूर्व सांसद और शाही डोगरा परिवार के वंशज डॉक्टर करण सिंह ने कहा है कि मरकजी हुकूमत को जम्मू कश्मीर के लोगों की उम्मीदों के ऐन मुताबिक उनकी उम्मीदों को पूरा करते हुए इस केंद्र शासित प्रदेश को, यानी जो UT है अभी जम्मू कश्मीर, इसे फिर से रियासत का दर्जा देना चाहिए। ये करण सिंह ने मांग की है, डॉक्टर करण सिंह ने। न्यूज़ 18 से बात करते हुए डॉक्टर करण सिंह ने कहा है कि उन्होंने बार बार इस बात पर जोर दिया है कि रियासत का दर्जा बहाल करना इस इलाके के लोगों के लिए एक पॉजिटिव यानी एक मुस्बत कदम होगा। बहुत प्रसन्न हूँ। ये संस्था हमी ने आरंभ करवाई थी, बहुत वर्ष पहले उद्घाटन भी किया था, लेकिन नाम परिवर्तन जो हुआ प्रोफेसर वारखेड़े जो हैं अध्यक्ष सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी के, उनके विचार पे हुआ और हमें बड़ी प्रसन्नता है। हमारे तो पूर्वजों का नाम आ गया और यूँ भी उचित है, क्योंकि महाराजा रणबीर सिंह जी ने इतना कार्य किया संस्कृत के लिए कि उनका नाम हमेशा याद रखना चाहिए। कठुआ मौसम ने एक बार फिर करवट ली है। लगातार हो रही बारिश से जहां मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ गई है, लोगों की दिक्कतें बढ़ गई हैं, वहीं पहाड़ी इलाकों में खासकर बनी सब डिवीजन में बर्फबारी हुई है। बर्फबारी को देखते हुए इंतजामिया ने एहतियातन स्कूलों में छुट्टी का ऐलान कर दिया है, जबकि बनी भदरवा जो ये शाहरा है उसे भी फिलहाल बंद रखा गया है। वहीं जिला प्रशासन यानी बंद हो गया है और जिला इंतजामिया ने लोगों से एहतियात बरतने की अपील की है। ये भी वेलकम है, क्योंकि वो बड़ी खूबसूरत जगहें हैं, वहाँ पर बर्फ पड़ी है और जो हमारे प्लेन्स हैं कठुआ के, यहाँ पे मच अवेटेड बारिश हुई है। आज तक का फोरकास्ट है जो अभी तक है, तो हमने एज प्रिकॉशनरी मेजर जहाँ पे बर्फ़ पड़ रही थी उस एरिया में स्कूल्स छोटे बच्चों के लिए हमने क्लोज़ किया आज के लिए। हाँ, जो बर्फ़ वाला एरिया है सर्कल के ऊपर, वहाँ पे थोड़ी ब्लॉकेज हैं और कोई इतनी ज़्यादा तादाद में बर्फ़ भी नहीं है, तो वो इमीडिएटली रिमूव कर दी जाएगी। माह रमज़ान के आखिरी अय्याम, आपको याद है कि जो आखिरी जो अय्याम है रमज़ान का, जिसमें आखिरी अशरा, जिस आखिरी अशरे में ताक रातें आती हैं, आखिरी अशरे की काफ़ी अहमियत है। हर रात में इबादत करने का काफ़ी इसकी फजीलतें बयान की गई हैं और ख़ासतौर से ताक रातों में भी। तो माह रमज़ान के आखिरी अय्याम बशमूल ताक रातों और ईद उल फितर की तैयारियों को लेकर पुलवामा के बाज़ारों में काफ़ी रौनक देखी जा रही है। मस्जिदों और खानकाहों में शब कद्र, जिसे ऐसा माना जाता है कि शब कद्र 5 ताक रातों में से किसी एक ताक रात में है, चाहे वो 21वीं शब हो या 23वीं या 25वीं या 27वीं या 29वीं। वैसे ये भी कहा जाता है कि आखिरी अशरा ही अपने आप में काफ़ी अहम है और तमाम रातों में चाहिए कि आखिरी अशरे के नहीं तमाम 10 दिनों में जो रोज़ेदार हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें। अब चंद अय्याम ही रह गए हैं, ऐसे में इबादत और ज़्यादा करें, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें। और ईद को लेकर के जो भी तैयारियां हैं वो चहल पहले वो बाज़ारों में देखी जा रही है। वहीं ट्रेडर्स फेडरेशन पुलवामा ने व्यापारियों को या ताजिरों को कीमतें कम रखने के लिए ख़ास हिदायत जारी किए हैं और आलिम दीन जो है उन्होंने भी लोगों से इबादत के इन ख़ास मौक़ों को, ख़ास अय्याम को बहुत ही नेकी के साथ, इबादत के साथ गुजारने की अपील की है।